नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये मधुबन प्रखंड का ही एक गांव है श्रवंगिया। वहां पे हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के लीडर अरुण कुमार जी उपस्थित हैं। आइए अरुण कुमार जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि बिहार सरकार के जो दावे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, वो कानून व्यवस्था बिहार में किस तरह लागू है और कितना लागू है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अरुण जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका नमस्कार। आपके चैनल द्वारा जो जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। बहुत समय पहले एक जिक्र हुआ करता था कि बिहार में जंगल राज है, फिर नीतीश कुमार का सरकार आया जिसका बहुत सारा अच्छा असर देखने को मिला, कानून व्यवस्था पे सुधार देखने को मिला। इसका जिक्र प्रशांत किशोर भी करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2010 के बाद जो बदहाली फिर से कानून व्यवस्था में देखने को मिला है बिहार में, ये जंगल राज को याद दिलाता है। तो क्या इन बातों में सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। जैसे जंगल राज 90 से लेकर और 5 तक रहा। 5 के बाद जब नीतीश जी आए, मुख्यमंत्री जब बने यहाँ, तो 5 से लेकर 10 तक तो ठीक रहा, घींच कर 15 तक ठीक रहा। लेकिन 15 के बाद जो है ना, वहीं बलात्कार, वहीं हत्या, वहीं अपहरण, वहीं जो है भ्रष्ट अफसर, भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। यहाँ कानून तो कोई नाम का चीज ही नहीं है। जैसे हमारे ही बगल के थाना, हमारे थाना मधुबन पड़ता है, वहीं के घटना देख लीजिए। जो आप जानते हैं कि भैया यह प्रजातंत्र है, और हमारे बगल के पंचायत जो है, वहाँ के सरपंच को थाना प्रभारी ने गाली गलौज देते हुए पाया गया, वीडियो हुआ, कुछ नहीं हो पाया। ऐसा कानून है यहाँ। जिनका नाम है धनंजय यादव, वो सरपंच है। या इस पंचायत के हैं आपको, कृष्णनगरा पंचायत के। अच्छा जी, ऐसा वहाँ हुआ, फिर भी कुछ नहीं है। कानून सिर्फ कहने के लिए। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे अधिकारियों को मनोबल बढ़ता कहाँ से, ऐसे सब मिला कहाँ से वो लोगों को कि जनप्रतिनिधि को वो गालियाँ दे रहे हैं? अधिकारी देखिए, यहाँ जो है ना, पूरे मतलब मुख्यमंत्री से ही सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अच्छा। सबको वह उन्होंने खुला छोड़ रखा है। अच्छा। कहीं कुछ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई घटना यदि होती है, प्रशासन के बाद फोन कीजिएगा, आएंगे, घटना के अंजाम के बाद आएंगे। हत्या, अपहरण, बलात्कार तो यह चरम सीमा पर हो गया है, जंगल राज से भी ज्यादा हो गया है। जो सीएम 2005 में सीएम बनते हैं और 5 साल तक इतना अच्छा कानून व्यवस्था को लागू करते हैं, वहीं सीएम पिछले 15 सालों में इतने बड़े स्तर पे उनकी कानून व्यवस्था धराशायी हो जाना, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे उनकी कमजोरी माना जाए। जैसे बीजेपी वाले ने उनको कमजोरी बना लिया। अच्छा। और वह उनको फायदा ले रहा है। अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, सब उन्होंने कर रहे हैं, बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। इनको सिर्फ घुमाया जा रहा है। यह जो है सिर्फ घूम कर रहे हैं अपना। जी देखिए, कहीं कहीं वो देते हैं, वह उनका बोलने का भी तौर तरीका नहीं है और देखने का भी तौर तरीका नहीं है। कहीं लेडीज पर हाथ मुख्यमंत्री जी रखते हैं, कभी उलूल जुलूल बोलते हैं, कभी तिरंगा के झंडा के समय देखिए, राष्ट्रगान के समय भी गलत मतलब शब्द का यूज करते हैं। ये तो पूरे बिहार की जनता देख रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जो है कानून व्यवस्था यह चरमरा गया है। क्या लगता है जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में इसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। पूरे जनता ही बता रहे हैं कि उलूल सुलूल शब्द बोलते हैं उन्होंने। जैसे नौजुवाओं में देखिए, अभी एक शब्द बोले थे उन्होंने, जो युवा और शादी, हाँ, युवा और युवती के लेकर पूरे बिहार के युवा युवती बौखलाए हुए हैं कि उनको नहीं चाहिए। अब उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मुझे नया कोई सीएम चाहिए। अच्छा, देखा जाए महिलाओं को लेकर बहुत सारा कानून बिहार में लागू किया गया है। महिलाओं को सम्मान को लेकर, महिलाओं को सुरक्षित रखने को लेकर, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार न हो, इस तरह का बहुत सारा कानून बनाया गया है। क्या महिलाओं में, बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? नहीं, यह कानून सिर्फ जो है ना, वो फर्जी है। जैसे आप मुजफ्फरपुर की घटना देख लिए, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और पीएमसीएच पटना में जाते हैं, वहाँ एडमिट में नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था है कानून का। अच्छा, यह तो घटना है, यह आपको देखे होंगे। अब यह लगभग 6 महीना हुआ लगभग। अच्छा। जो पीएमसीएच में उसको भर्ती भी नहीं लिया गया। और बाहर वह जो एम्बुलेंस में मर गई दम घुटकर बलात्कार के केस में। वैसा यह कानून व्यवस्था है बिहार का। तो जन स्वराज की तरफ से महिलाओं को सम्मान दिलाने को लेकर, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर क्या क्या योजना है? सबसे पहले तो महिलाओं को सम्मान सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। इनकी सरकार बनती है, जैसे बता रहे हैं, उम्मीद के किरण है इनके साथ, प्रशांत जी के साथ, जन स्वराज के साथ है कि भैया सुरक्षा भी हमारे हो और कानून व्यवस्था यदि सुदृढ़ हो
जैसे यहाँ देखिए हर चीज कानून व्यवस्था तो ऐसा कहिए कि एक चौक चौराहे पर यदि देख लीजिए कहीं पुलिस चेकिंग कर रहे हैं तो चेकिंग के दौरान ऐसा है कि उनको उगाही किया जाता है और वह जो है जो 112 वाले भी चेकिंग करने लगते हैं, वो भी फाइन लेने लगते हैं। तो फाइन जो है उनको ऑनलाइन कटना चाहिए ना, ऑनलाइन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ऑफलाइन लेकर छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसा कानून व्यवस्था है यहाँ। ऑफलाइन लेते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ। जैसे चालान का यह है, मान लीजिए कोई चीज़ का हेलमेट का चालान हो, जूता का चालान हो, ऑनलाइन काटिए और छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा वहाँ नहीं है। आसपास में जितने भी है यदि प्रशासन यहाँ चेक चाक करते हैं तो वह जो है ऑफलाइन जो है लेते हैं चालान और छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब रिश्वत लेकर और छोड़ देते हैं। तो मान के चलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनकी सरकार है, उन्हीं के यहाँ पे विधायक हैं, उन्हीं के यहाँ पे सांसद है, तो इन लोगों की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है, कुछ कार्रवाई नहीं। जैसे मैंने आपको घटना बताया ना, वह एक सरपंच को पीटा जाए, बगल में विधायक है, कुछ नहीं कर पाए। उन्हीं की पंचायत की घटना है। अच्छा, हमारे जो विधायक हैं उन्हीं की पंचायत की घटना है। उनकी पंचायत की घटना को सरपंच को पीटा गया, हड़ताल तोड़फोड़ की, हड़ताल भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, प्रभारी को? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। प्रभारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम है प्रभारी का? इसके पहले तो पता नहीं क्या थे, अभी तो नहीं है, नए हाँ चेंज हो गया। विधायक का नाम क्या है? रणधीर सिंह, राणा रणधीर सिंह जी। उन्हीं की पंचायत की घटना है। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हो पाया। ऐसा कानून व्यवस्था है यहाँ। अभी देखा जाए थाना और पब्लिक के बीच में जो समन्वय होता है किस तरह का है यहाँ पे? क्या पहले जिस तरह से पब्लिक आम जनता थाना में जाने से डरती थी, क्या अभी भी वही सीन है? क्या पब्लिक और पुलिस के बीच में समन्वय बरकरार हो गया? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। जैसे थाना में जाए तो बिना रिश्वत के तो कुछ होता नहीं है। दो पक्ष में यदि लड़ाई हो गया तो दोनों पक्ष से लेना है। और वह जो पब्लिक तो जाना अभी पसंद नहीं करती है, बेबस होकर जाना पड़ता है पब्लिक को, लेकिन वहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं। पहले जिस तरह से पब्लिक प्रशासन के नाम से डरती थी, क्या उस तरह का सीन अभी भी बना हुआ है या उससे बहुत सारा सुधार हुआ है? आम पब्लिक निडर होकर पुलिस के सामने जाकर अपनी समस्या को बताती है? जी नहीं, वो अब डरी हुई है। सहमी हुई कि हाँ, सहमी हुई कि नहीं भाई जाएंगे तो फिर हमको केस और क्या कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, इसलिए वह जो है वहाँ थाना से लोग डरते रहते हैं। अच्छा, ये सरकार की तरफ से समन्वय बनाने के लिए कई सारी पहल किए जाते हैं, तो क्या यहाँ पे इस तरह कोई पहल किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं और थाना के बीच में एक अच्छा समन्वय बनाकर रखें? इस तरह का कुछ कार्यक्रम होता है यहाँ पे? कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है। वैसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है जो थाना और ग्रामीण क्षेत्र में बैठकर कोई चर्चा हो, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है। तो ये थे जनसुराज के नेता अरुण कुमार जी, जिन्होंने बताया कि बिहार सरकार भले दावा करे कि हम बिहार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिए हों, लेकिन धरातल पे कुछ और है। यहाँ पे बहुत तरह की त्रुटियां हैं कानून व्यवस्था में। आज भी पब्लिक थाना में जाने से डरती है, आज भी पब्लिक थाना में जाने से ये डरती है कि कहीं हमको केस में नाम ना दे दिया जाए, कोर्ट तक जाना ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं इस बार जनता बदलाव के मूड में है और इस बार बिहार में बदलाव देखने को मिल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।